दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, विवाद से विश्वास एक्ट की डेट एक्सटेंशन को लेकर के काफ़ी सारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के पास जा रही है और गवर्नमेंट के पास से इनका कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। हालांकि एक न्यूज़ आई थी जहां पे बताया था कि गवर्नमेंट इन रिप्रेजेंटेशंस को कंसीडर कर रही है और 1 या 2 महीने की एक्सटेंशन आपको इनमें मिल सकती है। लेकिन उसके बाद इतना वक्त हो गया है, गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि ड्यू डेट एक्सटेंड हुई हैं या कितने टाइम के लिए ड्यू डेट एक्सटेंड हुई हैं। अब तक ड्यू डेट एक्सटेंशन की न्यूज़ हमें मिल जानी चाहिए थी, ड्यू डेट नोटिफिकेशन हमें मिल जानी चाहिए थी कि डेट्स एक्सटेंड हो चुकी हैं। ये जो गवर्नमेंट है इसको लगता है कि लास्ट डेट पर ही हमें एक्सटेंशन न्यूज़ रिलीज़ करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा मैक्सिमम आईटीआर हो वो फाइल हो जाए लास्ट डेट तक। इस तरह का प्रेशर वो लोगों पे बना करके रखते हैं कि लास्ट डेट तक भी ये क्लियर नहीं होता है कि कितनी एक्सटेंशन हमें मिलेगी और कहाँ हमें एक्सटेंशन मिलेगी। अभी हम GSTR 9 और 9C फाइनेंशियल ईयर 18-19 की एक्सटेंशन को लेकर के डाउट में है। क्या फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए जो एक्सटेंशन है वो हमें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अभी हाल ही में एक ट्वीट आया था जहां पे कहा गया था कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की डेट एक्सटेंशन को लेकर के गवर्नमेंट फेवर में नहीं है। गवर्नमेंट 19-20 के लिए एक्सटेंशन हमें देगी, जो कि वो तो वैसे भी हमें मिल जानी थी। जो फॉर्म्स है वो अवेलेबल ही कुछ समय पहले पोर्टल पर हुए हैं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था कि 31 दिसंबर तक हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 की GST 9 और 9C को फाइल कर सकें। प्रॉब्लम तो थी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो GSTR 9 और 9C है उसके अंदर की, उसके लिए हमें एक्सटेंशन चाहिए थी। लेकिन न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट उसकी एक्सटेंशन के फेवर में नहीं है। तो यही चीज़ें हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं जो हम 1 बाय 1 आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट के थ्रू शेयर कीजिए। आप ट्वीट में टैग कीजिए CBIC इंडिया को, निर्मला सीतारमण जी को, ताकि उनको समझ में आए कि जो हमारी डिमांड है वो जेन्युइन है, जो हम प्रॉब्लम्स उनके आगे रख रहे हैं वो जेन्युइन है। कैसी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी उनको समझ में आनी चाहिए कि कितनी परेशानियां हो रही हैं इस सिचुएशन के अंदर। आपने जो हमें डेट दी है 31 दिसंबर 2020, उस डेट पर आप चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल ईयर 18-19 की अपनी GSTR 9 और 9C भी फाइल कर दें, हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर दें, हम अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल कर दें। विवाद से विश्वास एक्ट के लिए भी आपने हमें 31 दिसंबर 2020 तक का समय दिया है। इतना सारी चीज़ें, इतने कंप्लेंसेस हम किस तरीके से कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स की जो हम फेस कर रहे हैं, जो हमें गवर्नमेंट तक पहुंचाना है कि क्यों हम ये एक्सटेंशन डिमांड कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ये चीज़ें ट्वीट करनी है। और यहाँ पे दोस्तों हम अपनी GSTR 3B को भी नहीं भूलेंगे। GSTR 3B के लिए भी, ड्यू डेट्स के लिए भी हमें एक्सटेंशन की डिमांड करनी है। हमारी GSTR 3B फाइलिंग में जो हमें परेशानियां हुई हैं, कई बार पोर्टल की वजह से भी परेशानियां हुई हैं, जो कि डिपार्टमेंट का खुद का एरर है, खुद की जो है गलतियां हैं, उसकी वजह से भी हमने परेशानियां देखी हैं। तो हम यहाँ पे अपनी GSTR 3B को भी नहीं भूलेंगे। और जो हम GSTR 3B की लेट फीस को लेकर के इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं कि GSTR 3B की लेट फीस में हमें रिलैक्सेशन दी जाए, तो वो सभी चीज़ें भी हमें यहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान दिलानी है। चलिए, अब हम बात कर रहे थे जो परेशानियाँ हैं। एक तो कोविड-19 पेंडेमिक सबसे बड़ी हमारी जो परेशानी है, जो अभी भी स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर बात की गई है, ट्रैवलिंग की बात की गई है कि ट्रैवलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो अभी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है काफ़ी सारी जगहों पर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इन्होंने यहाँ पे बात करी है कि ऑडिट स्टाफ अवेलेबल नहीं है, ऑडिटर्स अवेलेबल नहीं है। ऑडिटर्स का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो हाल ही में चल रही है, हमारा किसान आंदोलन, जिसकी वजह से जो दिल्ली और उसकी नियर बाय सिटीज़ हैं वहाँ पे ट्रैवल करना मुश्किल हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे रेज़ करनी है और गवर्नमेंट तक
पहुंचानी है कि कौन कौन सी परेशानियां हैं जो हम फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इन्होंने बताया है कि ITR की जो यूटिलिटीज़ हैं वो तो आप सभी को पता है कि लेट अवेलेबल कराई गई हैं, साथ ही उनमें जो अपडेशन हुई है वो भी आप बाद में लेकर के आए हैं, काफ़ी लेट आपने उनको अपडेट भी किया है। नेक्स्ट उन्होंने फॉर्म 26 AS का भी यहाँ पे जिक्र किया है कि जो आपका 26 AS है उसको भी इट्स केयरफुल कंसिडर 26 AS एंड रिकंसाइल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन इनकम टैक्स रिटर्न। तो 26 AS का भी इन्होंने जिक्र किया है, साथ ही इन्होंने बताया है कि किस तरह की टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस की है। कई बार DSC वर्क नहीं करते, कई बार कैप्चा एरर रहती हैं, 26 AS डाउनलोड नहीं हो पाता क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है उस पर एरर शो होता है कई बार। तो इस तरह की जो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं उनसे भी कितनी परेशानियां हो रही हैं। नेक्स्ट किसान आंदोलन का तो बताया ही है। असेसिस ऑफ उड़ीसा जो है दे आर अफेक्टेड ड्यू टू हाई फ्लड वहाँ पे है और कॉन्टीन्यूसली रेन हो रही है जिसकी वजह से पावर सप्लाई कट रहती है, इंटरनेट वर्क नहीं कर पाता है। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं इन सभी को गवर्नमेंट के कानों में डालना ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट हमारी बात को सुने। तो ये सभी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर बताई गई हैं कि CBDT ने ड्यू डेट एक्सटेंड तो करी हैं जो कि आपने पहले की हैं 31 दिसंबर 2020 तक, और ऑडिट केस में आपने 31 जनवरी 2021 तक की हैं, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम 31 दिसंबर 2020 तक ये काम कर सके क्योंकि अभी कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी चल रही हैं और उनकी वजह से 31 दिसंबर 2020 तक ये सभी काम निपटाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें हैं 24, 25, 26 एंड 27 दिसंबर डिक्लेयर्ड हॉलीडे बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ लोकल फेस्टिवल एंड क्रिसमस की वजह से ये 4 दिन आपने हॉलीडे डिक्लेयर किए। तो आप देख पा रहे हैं कितनी सारी जो पॉइंट्स हैं उनको रेज़ किया गया है इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अगर आप इन सभी चीज़ों से सहमत है तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए, CBIC इंडिया को टैग कीजिए इन ट्वीट्स के अंदर, इनकम टैक्स इंडिया को टैग कीजिए ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो वहाँ तक पहुँचे और उन्हें पता लगे कि जो एक्सटेंशन हम डिमांड कर रहे हैं वो जेन्युइन है, नीड ऑफ आर है।